अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग वंस अगेन। सबको खुशामदीद है मेरे चैनल में। सबसे पहले बैड न्यूज़ बता देते हैं इन सबको। हमें जो है एक्स्ट्रा 5 दिन रुकना पड़ गया दुबई के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल क्या चल रहा है, नेशनल हॉलीडे जो है वो इधर चल रहा है, जो अलबत्ता मुझे जो है जिसके कुछ नहीं पता। आई गेस इनकी इंडिपेंडेंस है, क्या है इनका बेसिकली इंडिपेंडेंस चल रहा है, जिसकी वजह से पोर्ट हो गया क्लोज। थोड़ा सा इशू आया था हमें और वो जो है हमने फिर एंड में रिजॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो है मस्तानी रिलीज़ हो जाएगी और फिर जो है हम अपनी बाइक लेके जो है हमारी जो एडवेंचर करना है वो करेंगे। मगर इस वक्त हम लोग आए हैं दुबई मॉल के अंदर, क्योंकि दुबई आओ और दुबई मॉल ना देखें ऐसा हो नहीं सकता। एग्जैक्टली हो नहीं सकता। तो मेरे पीछे जो है वो बाबा आदम के ज़माने के जो है यहाँ पे देख सकते हैं डायनासोर्स की एक्चुअल में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके दिए गए थे इसको लेने के लिए, और इसकी पूरी हिस्ट्री जो है यहाँ पे लिखी हुई भी है। वो मैं आपको वॉइस ओवर में बताऊँगा, क्योंकि अगर ऐसे बता दिया तो फिर मज़ा नहीं आना ना। तो वॉइस ओवर के अंदर आपको बता दूँगा कितने पैसे दिए गए, किस तरीके से लाया गया और मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बीच मॉल के अंदर कर दिया। या शेख अपनी अपनी देख, शेखों के अंदर फिर यही होता है। तो शेखों के पास पैसा इतना है कि बस फिर वो एंड में यही करते हैं। तो चले आपको अब दिखाते हैं दुबई मॉल। ये है दुबई डायनो, एक असली 24 मीटर लंबा डिप्लोडोकस लॉन्गिस जो 150 मिलियन साल पुराना है। और ये कोई रेप्लिका नहीं, ये असली फॉसिल है जो वायोमिंग यूएसए में फाइंड हुआ था। ये है 95% कंप्लीट, दुनिया के सबसे इंटैक्ट फॉसिल्स में से एक। 7 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा ये प्री हिस्टोरिक जायंट हर विजिटर का फेवरेट सेल्फी स्पॉट बन गया है। और ये सुने, दुबई मॉल ने इसे यूएई में लाने के लिए $6.7 मिलियन का खर्चा किया था। तारीख को देखना चाहते हो तो दुबई मॉल के अंदर और जुरासिक एरा का असली मैजिक देखो। हर किसी की ख्वाहिश जुरासिक पार्क के बाद कम से कम डायनासोर को देखने की है, और वो आपको दुबई मॉल में मिलती है। यह है दुबई मॉल। यार वो एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर वो बोलता है कम टू दुबई हबीबी, कम टू दुबई बट नॉट एवरीवन, प्लीज डोंट कम, नॉट एवरीवन कम टू दुबई। इस टाइम पे वही कंडीशन हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा अब एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रिसाइसली हुआ क्या था। कि एमएस लॉजिस्टिक वालों ने मुझे ईमेल सेंड करी थी और मुझे कहा था कि मैं जो है सर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिट करवा दूँ, जो कि मैं करवा चुका था। फिर भी उसके बावजूद टाइम पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक दिन का डिले आया। और फॉलोइंग डे के ऊपर हुआ ये कि कस्टम जो थी वो क्लोज थी ड्यू टू द नेशनल हॉलीडे। तो अब मेरे पास यहाँ पे टिल वेडनेसडे है। आज जो है सैटरडे का दिन है, फ्राइडे कल ये पूरा वाक़या हुआ था। आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, फिर मैंने कोई चीज़ बनाई नहीं। और अब ये है कि इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो है मोटरसाइकिल रिलीज़ होगी एंड देन विल कंटिन्यू ऑन। और मेरा प्लान ये है कि वंस
मोटरसाइकिल रिलीज हो जाए, we'll start exploring the wadis and other stuff. हाँ भाई, अब ये वाला सीन तो करना पड़ेगा ना। इरफान जुनेजो को देखा है कि उसने अपने एंगल्स ये करना शुरू करे, तो पीछे बुर्ज खलीफा, सामने हम, और बॉटम से ऊपर वाला एंगल। क्या बात है, इस बात पे तो बनता है ना सुपर से ऊपर बॉस। What's up everybody? अब जो है हम फाइनली पहुंच चुके हैं बुर्ज खलीफा की तरफ। अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। यार दो चीज़ें हैं, अभी पीछे जो है शार्क फिर रही है, सही है। हमें तो घरों में रोज दिखती हैं। हाँ ये बात तो है। तो अलबत्ता पीछे जो है ये दुबई मॉल का एक्वेरियम है बेसिक। बिल्कुल। हाँ, अब अंदर जाने का कोई इरादा नहीं है। जिस हिसाब से यहाँ पे पब्लिक है, अगर यकीन नहीं आता तो आप देख लें, पाँव रखने की जगह नहीं है इधर, और हम फिर भी आए हैं। हीट है हम लोग असल में। हीट बिल्कुल हीट है। तो अभी हम डिटाई अपनी पूरी कर रहे हैं, और हमने बोला चले यार आप ये पहले देख लेते हैं ताकि वीडियो कैप्चर कर सके। आपको अभी जो है डांसिंग वाटर दिखाया, थमा हुआ पानी देखा होगा, लहरों का पानी देखा था। आज नाश्ता हुआ पानी भी दिखा दिया। बिल्कुल। बंदे तो नाचते हैं, मगर हमने आज पानी भी नाश्ता हुआ दिखाया आपको। तो ये आज का था। इंशाल्लाह कल जो है बुर्ज खलीफा का हमारा प्लान है, और फिर सफारी वगैरह का भी इरादा है। तो आगे हाँ बुर्जुल अरब जो भी होगा वो। हाँ, क्या लाइट ऑन हुई है, थोड़ी देर पहले कर देते, हम भी गोरे गोरे दिखते हैं इसके अंदर। तो अब ऐसी चीज है। चले जफर भाई निकलते हैं, थोड़ा खाना वाना करते हैं फिर। जी जफर भाई, कितनी चुरंगियां क्रॉस करनी है अभी? यार ये चुरंगियाँ जो यहाँ पर है ना, तकरीबन कोई 2 या 3 चुरंगियाँ हमें क्रॉस करनी पड़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक काकड़ चाय भी पीनी है हमने। ठीक है, वो देखो सामने वो कड़क चाय। हाँ, काकड़ वाले यहाँ पे बैठे हुए होंगे, जिस तरह अपने वहाँ पे राउंड अबाउट में बैठे हुए होते हैं ना चाय बनाने। सही। तो सेम वही मजा आने वाला है अभी। हमें पता नहीं है हम किधर जा रहे हैं। असल में हकीकत ये है, हाँ, रहते ये दुबई में और पता इन्हें भी नहीं। वहाँ पे डाल के देख रहे थे कि रास्ता किधर है। अच्छा जी, अभी जो है हम लोग पहुँचे हैं नायाब हांडी पे, और इधर जो है हम थोड़ा खाने कर रहे हैं। फ़िश मंगाई है, चपली कबाब मंगाए हैं, और पता नहीं और क्या क्या आ रहा है, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी हैं। ये खाना आपको दिखाते हैं, और फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। आई थिंक इतना बहुत रहेगा, तो चलें खाना देखते हैं। हांडी से करते हैं शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह यार, सुपर जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद चैनल में वंस अगेन। अगले एक और दिन की शुरुआत चाय और नाश्ते के साथ। पराठा रोल हमने ले चुके हैं। ज़फ़र भाई ने बिस्मिल्लाह करते के साथ अपना काम कर दिया, बोले नाश्ता हो गया। आज थोड़ा सा यहाँ पे इस टाइम पे हमारा नाश्ता हो रहा है, टाइम बताऊँगा नहीं, 3 बज चुके। तो आज देर हो गई, कल रात बहुत देर हो गई थी सोते हुए, तो अब लेट दिन शुरू हो रहा है। इस टाइम पे हमारा जो प्लान है, हम जाएंगे फ्यूचर की तरफ, और फिर उसके बाद दूसरी जगहें दिखाने का।
तो खैर इससे पहले ज़्यादा देर हो, नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं फ्यूचर की तरफ। अच्छा जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं दुबई फ्रेम, जो कि आई थिंक 2018 के अंदर ओपन हुआ था। इसकी हाइट जो है इस फ्रेम की वो अबाउट 150 मीटर है लगभग, गिव और टेक, और विथ इसकी जो है वो 93 है। सबसे ज़बरदस्त पार्ट जो है, राइट नाउ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इसको सेंटर पॉइंट कंसिडर करा जाता है। उस साइड के ऊपर नया दुबई, इस साइड के ऊपर ओल्ड। थोड़ा सा जो है ना मेरे साथ इधर दोनों भाई मेरे, अबीर भाई आप भी आ जाएँ, जफ़र भाई आप भी आ जाएँ साथ साथ। अच्छा जी अबीर भाई जी यार, ये कौन से 2018 के अंदर ओपन हुआ था? यस। और इसकी खासियत क्या थी उसके पीछे, मीनिंग नया दुबई किस साइड पे है, पुराना देखिए दुबई? मैं आप अभी ना, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दिस इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्रेम, ठीक है, नंबर 1, ठीक है Okay. ना। अब आप जब अपने कैमरे से दिखाओगे ना तो आपको इधर देखो कहीं बिल्डिंग नहीं नज़र आएगी, बिल्कुल सही ठीक है। है ना। और व्हेन यू गो टू द अदर साइड ऑफ द फ्रेम, वहाँ पे आपको पूरी स्काईलाइन नज़र आएगी, बुर्ज खलीफा और सारा। मीनिंग कि अगर इस साइड से उस तरफ तस्वीर ली जाए तो उस साइड पे बुर्ज खलीफा वगैरह अगर सब आप आएगा। फ्रेम के ऊपर जाओगे ना, जी जी। फ्रेम के ऊपर जाके अगर आप उस तरफ से दिखाओगे तो आपको एक प्रॉपर स्काईलाइन, स्काई स्क्रैपर्स, ड्रोन व्यू के अंदर बेहतर नजर आएगी, वैसे नहीं आ सकती हाँ, कैमरे और में। ये देखो आप खुद भी हाँ, naked नहीं, eye से भी कुछ भी देखोगे नहीं दिखेगा। तो आपको यू कैन नॉट, ये प्रॉपर ओल्ड दुबई आपको नजर आएगा। सही। और उस side बाकी के ये बनाया। जो है दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेम है, इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। ये जो है आई थिंक फर्नांडोज, मैंने अभी जो है हमारे सबसे बेस्ट जो ओपनर आर्किटेक्ट हैं इसके, फर्नांडोज, उन्होंने बनाया था, जिनको ग्लोबल विनिंग अवार्ड भी मिला था इसके ऊपर। और बेसिकली मैं पढ़ के बता रहा हूँ, इतना मुझे नहीं पता है। तो ये जो था इसकी इनाग्रेशन जो करी गई थी, ऑफ कोर्स नन अदर देन शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, वो थे, उन्होंने करी थी, जो कि यहाँ के उस दौर के जो है वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर यूएई के थे, उन्होंने करी थी। और ये बेसिकली जो है सिर्फ फ्रेम ही नहीं है, इट्स आल्सो अ म्यूज़ियम। तो ये चीज़ है। जफ़र भाई जो है पीछे आराम से अपनी जो है चार्जर के अंदर चिल कर रहे हैं। कराची है। कराची है, तो ठीक है, दुबई है। अच्छा जी चलो, तो फ्रेम का तो हो गया, अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ, और फ्यूचर का म्यूज़ियम अंदर से ही जाके देखेंगे, पूरी दे देंगे। अलबत्ता ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये फ्रेम आपको बेसिकली दैट्स व्हाट इट इज़, इसके अंदर आप जा सकते हैं, जिसको जाना है वो बेसिकली लिफ्ट चलती है ऑलमोस्ट यू वाले स्टाइल के अंदर, और वो आपको दिखा सकता है अंदर इसके म्यूज़ियम है। क्योंकि मुझे दूसरा फ्यूचर की तरफ जाना था, वो भी म्यूज़ियम है, तो आई रादर गो देयर देन हियर। फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह बुर्ज खलीफा वगैरह दूसरी जगह का प्लान बनाते हैं। हमारा नसीब, अभी यहाँ पर आए थे, नॉर्मल टिकट जो है वो सोल्ड आउट हुआ हुआ है। क्या बात है। So basically, when would it be back? Like you said, after the 9th? Yeah, after the 9th, sir. So after the 9th it will be open, but currently it's all... Tonight you can actually go onto our website and check it out, please. Okay. So basically buy it at the website. All right, cool. Thank you. अच्छा जी, यहाँ पर आए थे, इनके जो टिकट हैं आपने खुद भी सुना है, जो है वो क्लोज हो चुके हैं। और अब क्या करें, अंदर मुझे आपको ये दिखाना था, मगर 9 तारीख तक जो है सारी चीज़ें सोल्ड आउट है, बिकॉज यहाँ पे जो है वो हॉलीडे चल रहा है और नेशनल हॉलीडे की वजह से सब चीज़ें बंद हैं। तो आई गेस मैं नीचे ही जो लॉबी के अंदर आपको दिखाया था, मगर मुझे जाना था ऊपर, जो ऊपर जाके आपको दिखाना था, मगर अब अगर अभी नहीं तो मुझे लगता है कि हम जब ओमान से वापसी आएंगे तब मुझे आपको ये दिखाना पड़ेगा, बिकॉज एज ऑफ राइट नाउ जो चीज़ है वो ये है कि ये सोल्ड आउट हुआ है, तो दे डोंट हैव अ रूम। तो इंशाल्लाह देखिए वो उसका भी करता है।
तो अब कुछ ऐसा है कि जब यहाँ पर हम आ गए हैं तो ये बेसिकली पीछे जो मेरे इस टाइम पे यहाँ पर है, दिस इज़ ये यहाँ का विक्ट्री का साइन बना हुआ है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। और बिहाइंड मी एट द टॉप राइट देयर, ये जो है इनका बेसिकली वो जो फ्यूचर म्यूज़ियम है। तो लेट मी टेक इसकी फुटेज आपको अब दिखाता हूँ। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, मैं सुबह बखैर, खुशामदीद सबको मेरे चैनल के अंदर। वंस अगेन दुबई का टूर कंटिन्यू हो रहा है। आज फिर वंस अगेन नेक्स्ट डे है। आज इनका हॉलिडे का आखिरी दिन है जफ़र भाई, कल आखिरी दिन है बेसिकली। आज मंडे हो गया, ट्यूसडे का आखिरी दिन है और वेंसडे को हमें हमारी मस्तानी मिल जाएगी। और इस वक्त हम जो जा रहे हैं मरीना वॉक की तरफ, तो जाके शायद वहाँ पे हम आंखें ठंडी करेंगे और समंदर को देखेंगे, उधर लहरों को देखेंगे और लोग भी देखेंगे, अब इसी बात है। तो वहाँ पे अब जाएंगे और वहाँ पे बुर्ज क्या है, बुर्जुल अरब, वो जाके वहाँ पे देखेंगे। और फिर उसके बाद प्लान ये है कि हम आएंगे बुर्ज खलीफा की तरफ और उसके ऊपर जाएंगे टॉप पे। तो चलें आपको जो है बाकी रिमेनिंग दिखाते हैं। जी पार्किंग करने के बाद जो है हम लोग फाइनली पहुंचे हैं JBR बीच की तरफ, जो कि मेरे पीछे है। सनसेट इस टाइम पे यहाँ पे होने वाला है। जफ़र भाई ने बोला बहुत प्यारा सनसेट है और मैं इनसे ज़िद कर रहा हूँ, ये जो पीछे झूला बना हुआ है मुझे इस झूले में जाना है। तो जफ़र भाई बोल रहे हैं इतने अभी आप बड़े नहीं हो, छोटे नहीं हो कि आपको झूले में लेके जाया जाए। हाँ, 1 साल पहले आते थे झूले में झुलाते। तो मैंने बोला यार झूले में झूलना है, झूले में झूलना है। तो बोलते हैं नहीं अभी नहीं, जब छोटे होते तब आते तब घुमाते आपको। तो चलें आपको इधर की फुटेज दिखाते हैं। Your bike? Yeah. My bike. You mean the chassis number right here? Hey, welcome to UAE.